माँ जी को सबक तो मिलना ही था। माँ जी, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत साड़ी है। हाँ, मेरे पग फेरे पर मेरी अम्मा ने दी थी, बहुत संभाल कर रखी थी। पर अब तुम पहन लेना अपनी बेटी की शादी में। और ये लो, शादी में खर्च करने के लिए 5,000 रुपये। कोई कमी ना रखना शादी में। भाव विभोर हो शांता। धोबिन की आंखें छलछला उठी। सच में फरिश्ता हो माँ जी तुम। मैं ये रुपए धीरे धीरे चुका दूंगी, कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ चली। इधर यह सब देख माँ जी की बहू भून भुना रही थी। जब देखो पर्जों को बिगाड़े रहती है। अब तो डूबे ही समझो 5,000 रुपये। कितना समझाती हूँ, पैसों का लेन देन ऐसे मत किया करूँ। पूरी दुनिया की सुनेगी, बस मेरी नहीं सुनती। उफ। रश्मि की सास मालती देवी एक कोमल हृदय की महिला थी। उनका मेलजोल धोबी चौकीदार, दूध वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला आदि से कुछ ज्यादा ही था। सबकी मदद करना उनके स्वभाव में था। दिवाली होली में बढ़ चढ़कर त्योहारी देती। इसके अलावा भी यदा कदा रुपए पैसों से इन सब की मदद करती रहती। ऐसा नहीं कि रश्मि को अच्छा नहीं लगता। वह कोई पत्थर दिल इंसान नहीं थी। बस उसे एक भय रहता कि कहीं कोई ऐसी कोमल हृदय वर्दा का गलत फायदा ना उठा ले। रोज ही तो अखबार धोखाधड़ी के समाचारों से भरे पड़े रहते हैं। फिर यह भी सच है, जहाँ विश्वास है वहाँ छल भी है। इसीलिए रश्मि को लगता था, ना विश्वास करो, ना छलने का मौका दो। इसके उलट मालती देवी को सबका दर्द साझा लगता। किसी की भी परेशानी को वो देख नहीं पाती। कभी पुराना तो कभी नया सामान देकर वह सबकी मदद करती। परसों ही दूध वाला रमेश 100 रुपये साइकिल सुधारने के लिए ले गया। अक्सर ही सब्जी वाले से वह छोटे पैसे नहीं लेती है। सबसे ज्यादा मुंह लगी है मीना। घर आते ही सबसे पहले मालती देवी उसे गर्मा गर्म नाश्ता कराती, फिर वह झाड़ू पोछा लगाती। रश्मि का दिमाग तब ज्यादा गर्म हो जाता तब जब वह कोई नई डिश बना रही होती और सासू माँ मीना को रोक लेती। अरे रुक जा मीना, यह खाकर ही जाना। शांता धोबिन के जाते ही रश्मि ने फिर कोशिश करी समझाने की। माँ जी, इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप भोली हैं, सब पर विश्वास कर लेती हैं, पर यह दुनिया बहुत बुरी है। कब कौन आपको लूट ले जाए पता ही नहीं चलेगा। मगर मालती देवी ने अपनी दलीलें रख दी। देखो बेटा, दुनिया वैसी ही है जैसा हम इससे बनाते हैं। मुझे तो आज तक कोई बुरा नहीं मिला। मैंने सबकी मदद करी, सब पर भरोसा जताया और इसके बदले हमेशा ढेर सारा प्यार व सम्मान पाया। दूसरे दिन जब रश्मि बस स्टॉप पर उतरी तो उसका बैग कॉपियां जांचने के लिए लाने की वजह से काफी भारी था। एक हाथ में लैपटॉप बैग, दूसरे बैग में 2 बंडल कॉपियां। 2 कदम चलते ही हाफ गई। तभी सब्जी वाला राजू आ गया। लाइए मैडम जी, हम पहुंचा देते हैं। उसने एक बैग ले लिया। अरे रहने दो, मैं उठा लूंगी। ऐसे कैसे मैम साहब, बहुत ही अच्छी हैं। अम्मा जी इतनी करती है हमारे लिए, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अभी 2 महीने पहले हमारी मेहरारू अस्पताल में थी। अम्मा जी ने तुरंत 7,000 रुपये दिए व मेरी बीबी और मुन्ने की जान बचा ली। आंखों के कोर पोंछता राजू बहुत कृतज्ञ लग रहा था। रश्मि को तो मालूम ही नहीं था कि यह सब, मगर जब सब्जी वाले भैया ने बताया तो वह ये सोचकर सिहर उठी कि अगर समय पर मदद नहीं मिली होती तो बच्चे के जीवन को कितना खतरा था। उसका दिल माँ जी के लिए प्यार व सम्मान से भर गया। घर पहुंची तो यह क्या, पूरा घर गंदा पड़ा था। भीगे कपड़े वॉश एरिया में बदबू मार रहे थे और सिंक रात के बर्तनों में अभी भी भरा था। उसको देखते ही माँ जी मायूस होकर बोली, आज मीना नहीं आई। रश्मि ने तुरंत उसे फोन लगाया, मगर कभी यह नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है तो कभी इंगेज टोन सुनाई दिया। हो सकता बीमार हो, कल आ जाएगी, सोच रश्मि ढेर सारे फैले काम को करने में जुट गई। दूसरे दिन भी फोन लगाया, मगर मीना का कुछ अता पता ही नहीं था। माँ जी का लटका मुंह देखकर अब रश्मि का दिल बैठा जा रहा था। यूं भी बिना बताए उसने कभी इतनी छुट्टी नहीं करी थी, पर इधर अब 4 दिन होने को आ गए थे। ना कोई फोन, ना कोई सूचना। उसने पड़ोस में रहने वाली शर्मा भाभी से बात की तो एक अलग ही खबर पता चली। घबरा कर उसने माँ जी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तब जाकर माँ जी ने मुंह खोला। मीना ने अपनी शादी तय होने के बारे में मुझे बताया था, मगर वो तो अगले महीने का बोल रही थी और सामान खरीदने के लिए मैंने उसे 12,000 रुपये भी दिए थे। ओहो माँ जी, ये क्या किया आपने? कम से कम हमसे तो बात कर लेती। रश्मि को एक तरफ
रोज तो दूसरी तरफ अफसोस हुआ। लोगों से जो उड़ती उड़ती खबर उसने सुनी थी वह यह है कि मीना मुंबई चली गई है। उसे सीरियल देखने का शौक था, एक्टिंग का भूत उसके सर पर सवार था। बस इधर उधर से पैसे जोड़े और निकल गई किस्मत आजमाने मुंबई। माजी अब गुमसुम व उदास रहने लगी थी। नई बाई शीला के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। न उसे नाश्ते के लिए पूछती और न ही कोई बात करती। उनका विश्वास चला गया था। अब वह दुनिया से बेगाना सा बर्ताव करने लगी थी। खुद रश्मि भी व्यवस्थित थी। पैसों का गम नहीं था, खुद के सही साबित होने का अब उसे मलाल होने लगा था। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का दुख महसूस कर सकते हैं। उन कम होते लोगों में से एक नाम और कम हो गया था, मालती देवी जी का, जो हाथ खोलकर मदद करती थी। वह घबरा कर सिकुड़ गई थी। ढीले ढाले निश्चय पड़े थे। माजी अब उन लोगों से कटने लगी थी। सुबह जब दूध वाला रमेश आया तो वह माजी को काफी आवाज लगा रहा था, मगर माजी ने रश्मि से कह दिया, बोल दे मैं बाथरूम में नहीं मिलना मुझे इन लोगों से। ऐसे दोपहर में जब धोबिन शांता आई तब भी माजी उससे कनी काटती रही। रश्मि कह दे मैं सो रही हूँ। शांता ने बार बार पूछा, माजी ठीक तो है ना? रश्मि ने कहा ठीक है, बस दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले लेती है आजकल। रश्मि से अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। वह बार बार प्रार्थना करती कि माजी का विश्वास फिर से स्थापित हो जाए, मगर मीना ने गहरा घाव दिया था ना। सिर्फ झूठ बोला बल्कि पैसों से भी छला। इस बात को लगभग अब 1 महीना हो गया था। सब कुछ पहले जैसा था, बस माजी बदल गई थी। सबसे हंसने मुस्कुराने वाली, सबका दुख दर्द सुनकर तुरंत मदद का हाथ बटाने वाली, सबसे कटी कटी रहने लगी थी। आज जब रश्मि घर में घुसी तो माजी ना सिर्फ चहक रही थी बल्कि वह बच्चों से उछल रही थी। देखा बहू, मैं ना कहती थी दुनिया बुरी नहीं है। मीना ने ये पत्र भेजा है और एक चेक भी दिया है 12,000 का। सच माजी, खुद ही पढ़ लो। प्रणाम माजी, आपकी वजह से मैं अपने भाई का कैंसर का इलाज यहाँ मुंबई में करवा पाई। आपके आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गया। आपको जानकर खुशी होगी कि अब मैं सीरियल्स में भी काम करने लगी हूँ। मुझे छोटे मोटे रोल मिलने लगे हैं। मैंने इतने पैसे जोड़ लिए कि अब मैं आपका कर्ज उतार सकती हूँ, इसलिए आपको चेक भेज रही हूँ। जल्दी जल्दी आना पड़ा, इस वजह से आपको बता नहीं पाई। फिर इतना यहाँ आकर इतना उलझी कि 1 महीने दुनिया से कट गई। माजी सच माने, आप जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है, जो दूसरों का दुख महसूस करे। आपकी मीना। चेक आप माजी को थमाकर रश्मि ने पत्र अपनी अलमारी में छुपा दिया। माजी भले ही ना पहचाने उसके पति को, उसकी लिखाई पहचानते हैं। दूसरे दिन सुबह जब रश्मि उठी तो दूध वाले रमेश की खिलखिलाती हंसी और माजी का उच्च स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। माजी उससे कह रही थी, क्या बार बार अपनी खटारा साइकिल सुधारते रहता है? नई ले ले, नई कुछ मदद मैं कर दूंगी। रश्मि पुरानी माजी को पाकर खुश थी। वो क्यों लोगों से कटे या शर्मिंदगी हो। लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो किसी के विश्वास को ठगते हैं। पर माजी ने भी सबक सीखा था। अब वे थोड़ी सावधानी रखने लगी थी और अब बिना रश्मि की सलाह के पैसों का लेन देन नहीं करती थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।